So hello everyone and welcome to this video. So in this video we will discuss all about admission in Delhi University. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में यूजी में या पीजी में आप किसी भी कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स प्रोग्राम या फिर बीटेक या फिर किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप कैसे मतलब कि ड्यू में आप सिंपली जान सकते हैं कौन सा आपको एग्जाम देना होगा, कितनी उसकी कट ऑफ रहती है, कौन कौन से आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे, वो फॉर्म जो होते हैं कोई भी चीज होती है उनकी डेट्स क्या होती है, किस किस वो डेट्स को फॉर्म आते हैं, कहां से आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे और जो भी बातें आपको जाननी जरूरी है। मींस अगर आप एक ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, वो सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से होता है और आपको कितना पढ़ना होगा या फिर क्या करना होगा कि अगर आपका क्या हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में आपका क्या हो जाए एडमिशन हो जाए। तो सिंपल इस वीडियो को आराम से बैठ के देखना। आराम को सबसे पहले जो ये हमारा पूरी वीडियो रहेगी मैं इसको तीन पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर देता हूं। तीन पार्ट आपको मतलब तीन प्रोसेस आपको, तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन की। अब ये सीयूटी एग्जाम क्या है, अगर आप मतलब डिटेल में देखना चाहते हो तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम अभी बात करते हैं। देखो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आप एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है जिसका नाम है सीयूटी यूजी, मींस सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी का आपका एक सिंपल एग्जाम होता है जहां पर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी आ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सीयूटी यूजी का आपको एग्जाम क्लियर करना होगा तब आप क्या है ड्यू के किसी भी कोर्स में और किसी भी कॉलेज में आप क्या ले पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। इसका जो सीयूटी का जो फॉर्म फिलिंग होती है वो आपके फेब के एंड से स्टार्ट हो जाती है और पूरे मार्च के मंथ तक आपकी क्या फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी चीज होती है वो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ड्यू से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम होता है वो। अब यहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ये जो सीयूटी का एग्जाम है आपका एग्जाम कराया जाता है। एग्जाम आपके मिड मई तक आपका ये क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है और आपका जो जून है, जून के एंड तक आपका क्या है, रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब ये पूरे 3-4 महीने का ये प्रोसेस रहता है। मींस आपको बेसिकली जो बोर्ड्स के बाद अगर देखा जाए तो आपको अपना मार्च, अप्रैल, मई मतलब कि आपको बेसिकली 3 महीने का टाइम मिल जाता है अपने बोर्ड्स एग्जाम के बाद इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और ये काफी इनफ टाइम होता है अगर आप सीयूटी को सिंपली ड्यू के लेवल से क्रैक करना चाहते हो। तो सबसे पहला काम आपका क्या हो गया, आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है जो कि आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। किस तरीके से भरना है वो सब वीडियोस आपको मतलब चैनल पर मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लेना। देखो आप सबसे पहले आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, फिर आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप सीयूटी को कर दोगे बाय बाय। अब आपका आ जाता है ड्यू से रिलेटेड काम। अब यहां पर क्या आएगा, आपकी एक वेबसाइट है ड्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, CSAS, इस वेबसाइट पर यहां पर आपको शो भी हो गई होगी। इस वेबसाइट पर आप चले जाओगे और यहां पर आपको क्या करना है, अपना सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो ड्यू की वेबसाइट है, यहां पर आपका जो सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर था उसी की हेल्प से आप यहां पर क्या कर लोगे, सिंपली अपना रजिस्टर कर दोगे। रजिस्टर करने के बाद आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मतलब ये सब जो चीजें हैं वो आपसे पूछेगा, वो सिंपली आप इस फॉर्म में भर दोगे। ये फॉर्म भरने के बाद ये आपका फेज 1 हो गया एक तरीके से। ये फॉर्म, ये जो पूरा फॉर्म है ये भरने के बाद आपको वो चेक करेगा ये सब चीजें बिल्कुल करेक्ट है, फिर वो आपको क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा कि यस आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया। उसके बाद आपके पास एक सेकंड फॉर्म आपको दिया जाएगा कुछ दिन बाद। उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कॉलेज की प्रेफरेंसेस। कॉलेज की प्रेफरेंसेस इन द सेंस, देखो जो ड्यू है उसके अंदर काफी कॉलेजेस आते हैं, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू, मिरांडा, DRC, सत्यवती कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, ये नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के बहुत सारे आपके कॉलेज आ जाते हैं और उसमें बहुत अलग अलग आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहां पर आप कौन सी कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हो उसकी आप क्या भरोगे, आपको लिस्ट बनवाई जाएगी कि आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना दोगे कि आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू कॉलेज से BSc फिजिक्स ऑनर करना चाहता हूं तो मैं सबसे फर्स्ट लिस्ट पे वो रख दूंगा। सेकंड मैं कहता हूं कि मैं हिंदू कॉलेज से BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूं तो मैं सेकंड पे वो लिख दूंगा। या फिर मैं थर्ड लिस्ट पे चाहता हूं कि मैं हंसराज कॉलेज से मेरे को क्या मिल जाए, BSc प्रोग्राम या फिर BSc मेरे को मतलब जो भी मैं फिजिक्स करना चाहता हूं वो मिल जाए। तो मैं अपनी कॉलेज की साथ साथ अपने कोर्सेज की अपनी क्या बना लूंगा, एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लूंगा जो कि ड्यू की वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये मतलब कि जो आपकी लिस्ट है ये कंप्लीट होने के बाद ये आप पूरी लिस्ट बना दोगे, अपना फॉर्म क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। फिर उसके कुछ दिन बाद आपकी क्या आती है, कट ऑफ आती है। मींस हर एक कॉलेज की अपनी अलग अलग कट ऑफ लगती है। सबसे पहले जो सीयूटी की कट ऑफ थी वो तो आपका यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए थी। अब यहाँ पर सिंपल वही सीयूटी का स्कोर ही आपका काउंट होगा, उस सीयूटी के स्कोर के हेल्प से आपकी क्या बनाएगी, कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ लगती है। अब जो जिस टाइप का कॉलेज है, बेसिकली जो नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ है वो तो काफी हाई रहती है, अराउंड आपकी 99 परसेंटाइल मान लो, मींस अगर आप 800 का आपका एग्जाम था तो 760 750 प्लस आपका स्कोर ही होता है, तभी आपका जो नॉर्थ कैंपस के मेन जो कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपका हिंदू, हंसराज, मिरांडा, डीआरसी और केएमसी, ये सब कॉलेज आ गए बेसिकली, तो इनमें तो आपका मतलब कि आपको 750 स्कोर करके ही आप मान के चलना किसी भी आपको कोर्सेज के लिए। बाकी आपका जो अलग अलग रेस्पेक्टिव कोर्सेज है उनकी कट ऑफ कितनी कितनी रहती है उसके लिए आप सिंपल एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सब चीज जो भी मैं यहाँ पर वीडियो बता रहा हूँ कि आप वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो वहां से चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या होगा, अब आपकी लग गई कट ऑफ। कट ऑफ लगने के बाद आपका अगर आपका जो कट ऑफ है उससे आप मतलब जो थ्रेश होल्ड है ये मार्क्स, इससे ज्यादा या फिर इतने अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक मेल आ जाएगा। सिंपली मेल भी नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, जो CSAS मतलब ड्यू की जो वेबसाइट है वहां पर आप रेगुलर चेक करते रहोगे, आपको वहां पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा कि यस कट ऑफ लग गई है और आप इस कोर्स के लिए, इस कॉलेज के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। मींस आपके इतने मार्क्स थे तो आपको ये वाला कॉलेज और ये वाला कोर्स अलॉट किया जाता है। आपको वहां पर फर्स्ट लिस्ट लग जाएगी, आपको वहां पर मतलब कि कॉलेज और आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप उस कोर्स को करना चाहते हो, उस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो सिंपल आप वहां पर यस पर क्लिक कर दोगे। ऑप्शन देता है वो आपको यस और नो, आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो सिंपल आप उस पर यस क्लिक कर दोगे और सिंपल आप क्या हो जाएंगे, उस कॉलेज की फीस पे करके आप उस कॉलेज के क्या बन जाओगे, स्टूडेंट बन जाओगे। ये एक सिंपल काम हो गया। अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, आप सेकंड लिस्ट का वेट करना चाहते हो, तो वहां पर आप सिंपल क्या कर दोगे, उसको फ्लोट पर डाल दोगे। अगर नहीं नंबर आया तो यहां पर मैं चला जाऊंगा, बट अगर उसकी एक बार डेट निकल गई तो आपका फर्स्ट लिस्ट से नाम क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। फिर सेकंड लिस्ट का आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है। या फिर आपको 2-3 कॉलेज की, सारी कॉलेज की एक साथ लिस्ट आती है, तो फॉर एग्जांपल आपको हिंदू और हंसराज कॉलेज मिल रहा है और आप हिंदू में नहीं जाना चाहते, हंसराज में जाना चाहते हैं, तो आप हंसराज वाले पर यस क्लिक करके उसकी फीस पे करके आप वहां पर क्या ले लोगे, सिंपली एडमिशन ले लोगे। सिंपल आपने जैसे जैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी ना, उसी हिसाब से आपका क्या आ जाती है, कट ऑफ के हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि आपको ये कोर्सेज और ये कॉलेज आपको क्या किए गए, अलॉट किए गए हैं। जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हो उसमें आप ले सकते हो। अब यहां पर आपका एक डाउट आ जाता है कि मैं ये कॉलेज मैंने फिल किया था बट मेरे को ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को कॉलेज चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए भी आपको एक फॉर्म होता है, मतलब कि वहीं पर आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा कि अगर आप कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो आप अपना चेंज करना चाहते हो, आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने पहले हिंदू भरा था, फिर हंसराज भरा था, फिर आपने क्या भर दिया, केएमसी भर दिया। आपको हिंदू मिल रहा है बट आप कह रहे हो कि अब मेरा मन हिंदू में जाने का नहीं, मेरे को केएमसी में जाने का है, तो आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको तब भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली चेंज कर सकते हो। मींस एडमिशन होने के बाद भी आप मतलब फीस नहीं पे की अभी तक आपने किसी भी कॉलेज की, फीस पे करने से पहले आप क्या कर सकते हो, कॉलेज की जो लिस्ट है वो सारी क्या चेंज कर सकते हो। एक बार आपकी फीस पे हो जाएगी, आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद आपको जो फीस स्लिप है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, वो आपको मिल जाएगी। उसके थ्रू आप क्या जा सकते हो, कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, वो आपको दिखाओगे गार्ड को और आप अपनी क्या हो जाएगी, कॉलेज में एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी जो डिग्री है वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो सिंपली आपका रहता है। आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूटी का एग्जाम देना है। सेकंड उसके जो ड्यू की CSAS आपकी जो पोर्टल है उस पर आप लॉगिन कर लोगे, वहां पर आपकी कट ऑफ शो होगी। थर्ड आपका स्टेप क्या होता है, थर्ड आपका जो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है उसको चूज करके आपको वहां पर जो जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी फीस पे करनी है और फीस पे करने के बाद आप उस कॉलेज के क्या बन जाओगे, स्टूडेंट बन जाओगे। और सिंपल आपका यही प्रोसेस आपका पूरा मतलब चलता है। बाकी इस प्रोसेस में अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका डाउट हम वहां पर सिंपली क्लियर कर देंगे। बाकी CUT UG से रिलेटेड और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज का क्या क्या कैंपस, जो पूरा कैंपस टूर करा रखा है हर एक कॉलेज का, साथ साथ हर एक कॉलेज की कितनी कट ऑफ है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके प्रोज और कॉन्स, उसका प्लेसमेंट, उसके एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया, उसके टीचर्स के बारे में सर हर एक कॉलेज के मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको ब्लू स्काई PCM चैनल पर आपको सिंपली मिल जाएगी, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। ड्यू के बारे में आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको बात जाननी हो या कोई भी चीज हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप ड्यू से मतलब कि जैसे हम जब पढ़ते हैं ड्यू में तो उससे रिलेटेड अगर व्लॉग्स देखना चाहते हो, व्लॉग से भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव व्लॉग भी है, चीजें बता रखी है कौन सी चीज कहां पर है, कहां पर आप चीजें कर सकते हो, तो व्लॉग्स चैनल को भी आप एक बार विजिट कर सकते हो, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके से आपका ड्यू में आपका एडमिशन का प्रोसेस रहता है। आप अपना CUT से लेके आप अपने ड्यू में मतलब पहला कदम इस तरीके से रखोगे।
तो सिंपली आप सबका प्रोसेस आ जाता है। ये वाली वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो कि ड्यू में जाना चाहते हैं। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना, और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को मेल या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक कोई अलग हेल्पफुल वीडियो में। बाकी चैनल पर चेकआउट जरूर कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट पहले से ही पड़ा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।